दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद ऐसा नहीं कि ये साम्राज्य पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। वैसे इस गुप्ता शासक के अंतिम रूलर को जो है स्कंदगुप्त के नाम से जाना जाता है। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद भी पुरुगुप्ता, गुप्ता द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त जैसे गुप्ता एम्पायर के कई शासक हुए, जिन्होंने इस गुप्ता एम्पायर को थोड़ा बहुत आगे और खींचा। अगर हम बात करें पुरुगुप्त की, तो इन्होंने 467 से लेकर के 473 ईस्वी तक राज किया। कुमारगुप्त द्वितीय ने 473 से लेकर के 476 ईस्वी तक शासन किया। बुद्धगुप्त ने 476 से लेकर के 495 ईस्वी तक राज किया। कुमारगुप्त तृतीय ने 530 से नरसिंहगुप्त ने 530 495 से लेकर के 530 तक शासन किया। और उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय ने 430 से लेकर के 440 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद विष्णुगुप्त, जिन्होंने भी अगले 10 साल तक शासन किया। उसके बाद वैन्यगुप्त, भानुगुप्त, यानी इस तरीके के ये गुप्ता शासक थे। लेकिन ये सारे शासक नियंत्रण से बहुत ही कमज़ोर थे, यानी ये उतने सफल नहीं साबित हुए जितने कि हमारे शुरुआत के ये गुप्ता एम्पायर्स के रूलर्स थे। और ना ही इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी और ना ही इतनी इनके पास इतनी होल्ड था कि ये पूरे हिंदुस्तान को एक कंट्रोल सूत्र में बांध सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो गुप्ता एम्पायर कुछ हद तक ख़त्म हो चुका था। उसके बाद नया शासन काल आया, जिसमें कि हर्षवर्धन शासक हुए, जिन्होंने 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया। और वे पुष्यभूति राजवंश के सबसे प्रमुख शासक थे, जिन्होंने उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य का विस्तार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यानी इनका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक रहा और इनका वंश वर्धन यानी राजवंश कहलाया। हर्षवर्धन की उपलब्धियां दोस्तों बहुत हैं। हर्षवर्धन एक सफल शासक हुए। इन्होंने अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया, यानी पंजाब, उड़ीसा, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र और दक्षिण सीमा नर्मदा तक इन्होंने अपना शासन फैलाया और एक सफल राजा की तरह राज